हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ स्पेशली आपके क्रश के लिए रीडिंग होगी। अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है और आप जानना चाहते हो कि वो क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ठीक है। कोई पिका कार्ड नहीं है, जनरल रीडिंग है। मैं इस चैनल पे मोस्टली पिका कार्ड्स नहीं करती हूँ। मेरा जो दूसरा चैनल है मिस्टिक हिंदी टैरो और डिवाइन हिंदी टैरो, उस पर कभी कभार आई पुट अ पिका कार्ड, बट इस चैनल पे मोस्टली कलेक्टिव्स ही आती है, काफ़ी जनरल रीडिंग्स होती है, ठीक है। तो अगर यू आर इंटरेस्टेड टू नो योर क्रशेस फीलिंग, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। ऑल साइंस के लिए, ठीक है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस मेरे लिए इसमें आपके लिए ज़रूर होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट योर क्रश फील्स टुवर्ड्स यू। आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, हो सकता है किसी से मैच करे, किसी से नहीं करे, कॉज दिस आर जनरल रीडिंग्स, तो हर एक के साथ ही मैच करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। नाउ लेट्स सी what does your crush feels for you right now. मोस्टली उन लोगों के लिए है, मतलब जो लोग लाइक यू नो बाय एक थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि उन दे नो लाइक यू हैव अ क्रश ऑन देम, ठीक है। ये उन लोगों के लिए नहीं जिनके क्रश को बिल्कुल ही पता नहीं है कि यू लव देम और लाइक यू हैव अ क्रश ऑन देम, ठीक है। सो या मोस्टली उन लोगों के लिए जिनके क्रश को थोड़ी बहुत हिंट है या पता है, या आपको भी थोड़ा बहुत कि हाँ दे नो लाइक यू हैव फीलिंग्स फॉर देम। लेट्स सी। दो कार्ड्स आए हैं, द ड्रीम, पॉलिटिक्स। ओके, क्रशेस फीलिंग्स, क्रश की फीलिंग्स। Oh, the lovers. Okay. Crush की feelings for you. Completion. Okay. So it might sound a bit weird. I don't know कि आपको पता है या नहीं, but for most of you आपके crush भी same feelings रखते हैं. Like somewhat they know कि आप उनको पसंद करते हो, एंड दे टू लव लाइक यू, ठीक है। मैं लव तो नहीं कह सकती, बट लवर्स हैं यहाँ पे। इन सम केसेस दिस इज़ अ म्यूचुअल कनेक्ट। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, सो दैट्स नो लॉन्गर वन साइडेड। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आपके पर्सन को पता है, ओके, दैट यू लाइक देम, यू हैव अ क्रश ऑन देम, एंड दे डू इट लाइक वो अपनी साइड से भी they have the same kind of feelings for you. That is the number one thing I'm seeing here. मुझे ऐसा लगता है कि for some of you this person feels good around you. मतलब जब भी आपके अराउंड होते हैं, जब भी आपके साथ होते हैं, लाइक जब आप और ये एक कांटेक्ट में जब रहते हो, दे फील नाइस, दे फील वाइब्रेंट, they feel complete, okay, and I think this person connects with you very well. ये आपके साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे आप दोनों की दोस्ती हो या नहीं हो, still they connect very nice with you. मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना थोड़ा सा बच के चलते हैं इस मामले में, वेयर दे डू नॉट एक्सप्रेस मच। वो ज़्यादा भी अपनी तरफ से कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं या ज़्यादा इंडल्ज नहीं करते हैं इस रिश्ते में या इसको आगे लेके जाने के बारे में। दे हैव उनके अंदर एक रैशनल पर्सन है, तो वो खुद को ज़्यादा इमोशनल नहीं होने देते इस मामले में। दे टेंड टू बी बिट रैशनल अबाउट दिस वट एवर यू केमिस्ट्री यू गाइज आर शेयरिंग, ओके। ऑल्सो मुझे लगता है कि दिस पर्सन ड्रीम्स ऑफ हैविंग अ पार्टनर लाइक यू, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि अगर आपके वो क्रश है, सो दिस इज़ अ वेरी बल्ले बल्ले सिचुएशन जहाँ पे इस पर्सन को भी आप पसंद हो, एंड यू माइट इवन नॉट नो अबाउट दैट, ओके। दे वांट टू टेक इट स्लो, आई टोल्ड यू ना, वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं टू टेक दिस फर्दर, और आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर, you guys are projecting onto each other, and they are yet not ready. मुझे लगता है अभी तक वो रेडी नहीं है to take this further. They need more time, okay.
सो दैट इज़ नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर. चलिए अभी देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स एक्चुअली व्हाट दे फील फॉर यू. What is the energy of this connection? What is the energy of this connection? इतने सारे एक साथ, I won't take that. What is the energy of this connection with your crush? The first we have is forgiveness. हो सकता है they have been a bit ignorant or rude towards you. या एक तो हो सकता है उनको माफ़ी मांगनी है आपसे, या आप माफ़ी मांगना चाहते हो. Someone either wants a forgiveness or want to ask for forgiveness. Maybe आप हो. एज डिफरेंस भी हो सकता है. मे बी यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ यंगर और एल्डर टू यू. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेबिलिटी. सो दिस पर्सन विल गिव यू दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी. जब अगर रिश्ता आगे बढ़ता है वी विल सी दैट इन द लाइक फर्दर रीडिंग में देखते हैं. बट मुझे लगता है डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी अच्छे है. हीलिंग. सो मे बी ऐसा भी हो सकता है, मुझे ये पहले भी लगा था बट आई डेंट से दैट. हो सकता है दे हैव कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप लाइक रिसेंटली, जहाँ पे उनका बहुत सीरियस रिलेशनशिप था. मे बी दे केम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप. ओके, ऐसा भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. सो दे नीड हीलिंग. ओके, दे हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी देयर रोमांटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स यू. ओके, लेट्स सी देयर रोमांटिक फीलिंग्स. डू दे हैव सम रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू? सो व्हाट, क्या है उनकी रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू? या दिस पर्सन इज़ आई थिंक वेरी फेमस, वेरी चार्मिंग. लाइक अगर ये आपके साथ काम करते हैं या आपके साथ स्टडी करते हैं या आपके एरिया में रहते हैं, जहाँ पे भी दिस पर्सन इज़ वेरी वेल नोन. लाइक दे आर काइंड ऑफ चॉकलेट बॉय टाइप्स है. इनको अच्छे से बिहेव करना, अच्छे से ड्रेसअप करना, तहजीब दिखाना बड़ा पसंद है. और शायद इसीलिए यू लव दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग. उनको स्पेशली लड़कियों के साथ या वुमन को, इफ़ दिस इज़ अ गाय, दे नो how to deal with, you know, how to impress people around them. Okay, not just girls, जो भी है बंदा बंदी, उनको पता है कैसे बिहेव करना है. दे आर वेरी वेल बिहेव्ड. ओके, एंड दे आर वेरी गुड विथ द अदर अपोजिट सेक्स. ओके, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ. देखिए मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, हो सकता है ये पर्सन, आई थिंक दिस पर्सन फॉर सम ऑफ यू, ये पर्सन किसी रिलेशनशिप से हाल ही में निकल के आए हैं. ओके, एंड दे आर हीलिंग. एंड दूसरी चीज़, उनको काफ़ी कंफर्टिंग सी वाइब आपके अंदर फील होती है. ओके, दे सी अ पेरेंट इन यू, दे सी अ केयरिंग, यू नो, बहुत केयरिंग और कंफर्टिंग एनर्जी आपकी फील होती है इनको. उनको लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से हील कर पाओगे, संभाल पाओगे. ओके, सो दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल. ये कार्ड पहली बार आया है. ओके, हमारे पूरे अभी तक मैंने जितने रीडिंग्स किए हैं. Dating, yeah, they I think you guys are going to date each other very soon. Okay, because they know it, और उनको भी वही expected है. They want to date you. Okay, they want to take you on a date. They want to start dating you. Okay, so this is the energy what I'm feeling right now. Now let's see with the help of the tarot cards. नहीं, आज ये नहीं use करते हैं. Let's use these ones. Perfect for the singles here. What does your crush feel for you? आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है? वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में, पास में क्या हुआ था जो हमें यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है. आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट दैट. ओके, सो अगर वो आता है, वेल एंड गुड. इतने सारे नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट वन एट अ टाइम. ओके, वी हैड दीज कार्ड. 5 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 9 of Pentacles. या देखिए मुझे लगता है सबसे पहली बात, दे सी यू इन दिस 9 of Pentacles एनर्जी, जहाँ पे वो आपको देख पाते हैं लाइक अ वेरी एबेंडेंट पर्सन. आपके पास ब्यूटी है, पैसा है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन. आप काफ़ी बोल्ड हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो. मेरे लिए ये कार्ड है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल. ओके, एंड दे सी यू इन दिस लाइट. बट उनको रिजेक्शन का डर है. आप उनके ऊपर क्रश है आपको, लेकिन एज आई टोल्ड यू दे टू हैव फीलिंग्स फॉर यू. तो उनको आप ऐसे दिखते हो कि मे बी दे डोंट डिजर्व यू. ओके, सो दैट इज़ नंबर 1 थिंग जो मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ. या हो सकता है इन द पास्ट फॉर सम ऑफ यू दे ट्राइड हिटिंग ऑन यू बट आपने इग्नोर किया, या फिर दे ट्राइड टॉकिंग टू यू बट आपने you brushed it off, and now they are confused whether you will accept them in the long run. तो उनको सेल्फ वर्थ के भी इश्यूज़ है, लेकिन
जब वो सामने होते हैं दे आर वेरी वेल बिहेव्ड, तो मे बी आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती होगी, बट इनसाइड ऑफ देम अ लॉट इज़ गोइंग ऑन। यू नो, किसी के लिए मे बी पुराने रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हैं, किसी के लिए मे बी दे हैड अ लॉट ऑफ रिजेक्शन इश्यूज़, उनको डर लगता है रिजेक्शन का, दे हैड अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस इन द पास्ट, जिसकी वजह से दे डोंट ट्रस्ट। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? द एम्प्रेस, वाओ, दे आर अट्रैक्टेड टू यू, डोंट वरी, दे आर गोइंग टू हिट, दे वर, मतलब अगर आप नहीं भी करते हो इनको प्रपोज, दे आर गोइंग टू हिट ऑन यू वेरी सून। ओके, क्योंकि आपको स्पाई करते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस एनर्जी, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, लाइक यू आर वेरी अट्रैक्टिव टू दिस पर्सन। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, डेफिनेटली दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, दे लव यू। उनको खुद पे ही भरोसा नहीं है कि वो आपके लिए अच्छे हैं या नहीं। ओके, सो या दे लाइक यू एंड दे आर हिटिंग, गोइंग टू हिट ऑन यू। वो स्पाई कर रहे हैं, मे बी आपके बारे में बात कर रहे हैं किसी से, दे आर ट्राइंग टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। वाओ, ब्यूटिफुल। सो व्हाट मोर डू वी हैव? आपके क्रश की फीलिंग्स, आपके क्रश की फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स विद द सन। वाओ, लाइक दे ड्रीम अबाउट यू लिटरली। आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट, बट ये आपका सपना देखते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको जब देखते हैं लाइक उनके दिल का गिटार बजने लगता है, लाइक लिटरली दे लव यू, लाइक दे फील पॉजिटिव अराउंड यू, दे फील हाई अराउंड यू, लाइक जैसे they feel on the top of the world when they are with you or around you. Okay, so you're their wish fulfillment. This is 9 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces and Sun, Leo. I think this person loves you, there is no doubt about it. तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्रश है, लेकिन मुझे लगता है उनके आप क्रश हो, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड हिट। व्हाट मोर? और आपकी क्रश की फीलिंग्स। मैनी ऑफ यू आर इन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट रिलेशनशिप, लाइक इंटरनेट पे बात करते हो एक दूसरे से। सॉरी, तो यहाँ पे कोई इंटरनेट कनेक्शन भी हो सकता है। फॉर मैनी ऑफ यू मे बी इनसे आपका पाला पड़ चुका है इन द पास्ट, मे बी सिचुएशंस उल्टे थे, नाउ यू आर देयर क्रश। पहले उनके आप क्रश थे, नाउ यू आर देयर क्रश, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई थिंक फॉर मैनी ऑफ यू दिस पर्सन इज, एज आई टोल्ड यू, मे बी हो सकता है ये पास्ट में दे वर चेजर एंड यू वर रनर, एंड अभी सिचुएशन बदल चुकी है, नाउ दे आर गार्डिंग देयर एनर्जीज एंड यू आर रनिंग बिहाइंड देम। ये मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी रिजर्व्ड, लाइक इनको ओपन अप करना बहुत मुश्किल है। दे हैव देयर बाउंड्रीज सेट। ओके, उनको डर लगता है टू ओपन अप एंड टू टेक थिंग्स फर्दर। फॉर मैनी ऑफ यू, यू आर गोइंग टू वेरी सून टॉक टू दिस पर्सन। ओके, कम्युनिकेशन आ रहा है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपके लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड देख लेते हैं टुवर्ड्स दिस क्रश, या आपको क्या करना चाहिए, या मैसेज क्या है आपके लिए। हम लोग इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। बट अगर इनिशियल्स नहीं भी होते, डजंट मैटर। ओके, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा हम लोग देखते हैं। सैडनेस एंड आइसोलेशन। आई थिंक यू आर वेरी लाइक यू आर वेरी, मुझे लगता है आपकी वाइब्स ना, यू रियली वांट समवन इन योर लाइफ, यू आर लाइक craving for love and craving for attention for a long time. I think you are alone, आप अकेले हो, आपको प्यार चाहिए, you want someone to talk to. मुझे लगता है आपको इनसे बात कर लेनी चाहिए। If you have feelings for them, try talking to them because it is a universe message कि आपको reach out करना चाहिए। You should try talking to them. Okay, maybe आपको positive response मिलने के chances ज़्यादा है। Okay, third eye chakra, I told you, for many of you देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि दिस पर्सन ऑल्सो लाइक्स यू, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, दिस रीडिंग इज़ माइट नॉट बी फॉर मी, मुझे नहीं लगता ये पर्सन मुझे पसंद करता है। बट दैट इज़ नॉट द केस। मे बी यू आर नॉट, यू आर रिफ्यूजिंग टू सी समथिंग। कुछ है जो आप एक तो देख के अनदेखा कर रहे हो, या देखना ही नहीं चाहते, या देख कर भी उसको यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट। तो यू शुड वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा। ऑल्सो मुझे लगता है कि अवेकनिंग होना, हीलिंग होना आपके अंदर भी ज़रूरी है, क्योंकि फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम मे बी ये आपकी एनर्जी थी जहाँ पे आप एक ख़राब रिलेशनशिप से हाल ही में बाहर निकले हो एंड रीबाउंड हो रहे हो टुवर्ड्स अदर पर्सन। और लाइक आप ना, यू आर नॉट इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ जहाँ पे आप किसी रिश्ते को में आगे बढ़ पाओ। ठीक है, तो हील योर सेल्फ, टेक टाइम ऑन योर सेल्फ, हील योर थर्ड आई चक्रा, ट्राई टॉकिंग टू पीपल, गेट हेल्प, जो भी करना पड़े डेफिनेटली करिए। मुझे लगता है आप खुद को बहुत ज़्यादा यू आर जस्ट डिस्टर्बिंग योर ओन एनर्जीज। ओके, अभी मैं कुछ इनिशियल्स निकालती हूँ आपके लिए। लेट्स सी, पहला है यू।
कोई मैसेज भी आ सकता है, ठीक है। ये सिर्फ इनिशियल्स नहीं होते हैं, हो सकता है आपके पर्सन का नाम का इनिशियल हो इसमें, या पूरा नाम बन जाए, या फिर आपका नाम, या आप दोनों का नाम, या फिर आप जिस नाम से उनको पुकारते हो, या हो सकता है कि कोई वर्ड बन जाए, ठीक है। तो पूरा ध्यान रखिएगा, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं। एच है, फिर से एच है, एम है यहाँ पे, ओके दिस इज़ अ एम, यहाँ पे जेड है, एम है, एक्स है, एन है, ओ है, वाई है, एस है, ओके, डब्ल्यू है, और 4 निकालते हैं। ई है, पी है, 8 है, हो सकता है आपका बर्थ डेट हो, बर्थ मंथ हो, उनका बर्थ डेट हो, उनका बर्थ मंथ हो, या ये सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है, मिले हो, ब्रेकअप हुआ हो, थप्पड़ मारा हो, कान के नीचे मारा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जी है यहाँ पे, और एक लास्ट निकालते हैं, टी है, ओके। सो एफ भी ले सकते हो, इसको एफ की तरह भी ले सकते हो, टी की तरह भी ले सकते हो। सो दिस वाज इट। आप अपनी इनिशियल्स देख लीजिए। अभी कुछ मुझे लगता है इसमें कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ अ क्रश रीडिंग, तो इसमें लव स्क्रॉल्स देखना तो कुछ काम का नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई पॉइंट बनेगा। सो दिस वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।